Hello friends, how are you? I am Atul Srivastava. I am commerce and English educator and career coach. Today I will upload my lesson plan only for you and my younger sister and brother who are pursuing B.Ed. They definitely need this kind of lesson plan. Therefore I think that मैंने सोचा है कि मैं अपना लेसन प्लान आप लोगों को अपलोड करके दे दूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो आगे भविष्य में बीएड करेंगे या आज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये लेसन प्लान अपलोड कर रहा हूँ ताकि उन्हें कॉमर्स का लेसन प्लान बनाने में प्रॉब्लम ना फील हो। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कॉमर्स का लेसन प्लान नहीं बना पाते और बीएड के कॉलेजेस में कॉमर्स के लिए स्पेशली कोई गाइडेंस भी नहीं प्रोवाइड हो पाती है। इसलिए मेरा चैनल अब उन सभी भाई बहन के साथ है जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आगे चलकर टीचिंग की तैयारी करेंगे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए हमारा चैनल है। मैं अपने चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा चैनल अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन में सपोर्ट करे। तो इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए बस, और आपका प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए अपना लेसन प्लान खुद का अपलोड कर दिया है। ये आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। चलिए आप पॉज करके वीडियो को देखते जाइएगा और लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो। लेसन प्लान बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए इसका प्रारूप, पाठ योजना संख्या 1, विषय वाणिज्य, उप विषय वाणिज्य गणित। तो वाणिज्य के अंदर अलग अलग उप विषय के अकॉर्डिंग हमने लेसन प्लान बनाया है। 3 या 4 उप विषय मैंने लिए हैं। तो वैसे यहाँ पे उप विषय वाणिज्य गणित लिया है और प्रकरण का मतलब टॉपिक मैंने लिया है वाणिज्य गणित से लाभ हानि। तो ये हमारा पहला लेसन प्लान है। कक्षा 8 का है, अवधि 33 मिनट है, चक्र 5 है। अतुल श्रीवास्तव मेरा नाम ही है। बीएड फर्स्ट में प्रथम वर्ष में जब मैं था तब मैंने ये बनाया था, और पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो सामान्य उद्देश्य जैसा कि आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में जो सामान्य बातें हैं, सामान्य उद्देश्य पूरा होता है वही लिखा जाता है कि वाणिज्य विषय को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, कि छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, छात्रों में वाणिज्य के अध्ययन की सहायता से स्वरोजगार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा, है ना। छात्रों में वाणिज्य विषय की सामान्य जानकारी का विकास हो सकेगा, छात्रों को दैनिक जीवन में वाणिज्य विषय की उपयोगिता का ज्ञान हो सकेगा और छात्र वाणिज्य विषय के महत्व को समझ सकेंगे। तो इस तरीके से इस हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग 3 उद्देश्य की बात करते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें ज्ञान की बात करेंगे, प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान और सूत्रों का प्रत्याभिज्ञान, ये सब वर्ड जोड़ते हैं। तो ये देखिए, छात्र लाभ हानि के अर्थ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र क्रय विक्रय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। जो प्रकरण से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं हम उसको जोड़ते हुए प्रत्यय स्मरण या प्रत्याभिज्ञान लिखकर लिखते हैं। तो 3 ज्ञानात्मक उद्देश्य कम से कम लिखने होते हैं। फिर अवबोधात्मक उद्देश्य इसी में आता है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य में अवबोधात्मक उद्देश्य आता है, और इसमें आपका जो है ये 3 उद्देश्य हैं, है ना। इसके बाद अनुप्रयोगात्मक में आपके 3 लिखने हैं आपको। तो देखिए, अवबोधात्मक में आप लिखेंगे भेद कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। ये 2 वर्ड याद रखिएगा। तो अवबोधात्मक में भेद और अंतर वर्ड यूज किया जाता है। अनुप्रयोगात्मक में समझना, हल करना, प्रयोग करना, ये सब वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अनुप्रयोगात्मक इस तरीके से विशिष्ट उद्देश्य हो गए। फिर सहायक सामग्री लिखी जाती है, चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर, जो भी आप यूज कर रहे हैं सहायक सामग्री में, और कुछ समझाने के लिए कोई दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्रों को पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान लाभ हानि से परिचित हैं, है ना। इसके बाद प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना में आप प्रश्न निकलवाते हैं, आपने सीखा ही होगा, तो कैसे प्रश्न निकलवाना है आप देख सकते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, और फिर आप अपने प्रस्तुतिकरण को शुरू करते हैं और अपने लेसन प्लान को स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आराम से नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। मैं आप स्लाइड को ऊपर करता जा रहा हूँ जिससे आपको ये हेल्प होती रहेगी, ठीक है। आप बस आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा लेसन प्लान नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं लेसन प्लान 2, वाणिज्य गणित साधारण ब्याज, अगला टॉपिक। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको भी नोट कर लेंगे। हम आराम से स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं जिससे आप लोगों को ये लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आप पॉज करके वीडियोस को लिख सकते हैं। आगे के वीडियोस में भी हम अपने
जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सब हम अपलोड कर देंगे। हम अधिक से हर लगभग बीएड फर्स्ट ईयर, इंटर और बीकॉम एंड कॉमर्स एंड इंग्लिश के स्टूडेंट्स को पूरी तरह गाइड करेंगे। और वन डे एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा चैनल है। समय समय पे मैं करियर गाइडेंस भी देता हूँ आपको, तो मेरे करियर गाइडेंस के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अतुल क्लासेस पूरी तरह से एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, और ये एजुकेशन में अधिक से अधिक बच्चों की मदद करने वाला चैनल है। तो आपका सहयोग बना रहेगा तो मैं और भी अच्छी चीज़ें इसमें डालूंगा। देखिए ये पाठ योजना नंबर 4 है, जिसमें भी वाणिज्य गणित उप विषय है और प्रकरण प्रतिशत लाभ हानि है। लगभग सामान्य उद्देश्य सभी में सेम लिखा होगा, विशिष्ट उद्देश्य थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। विशिष्ट उद्देश्य भी सब लगभग सेम होता है। जो मैंने टर्मिनोलॉजी बोली है उन टर्मिनोलॉजी का आपको ध्यान रखना है। टोटल फर्स्ट ईयर में 20 लेसन प्लान बनवाए गए थे, तो 20 लेसन प्लान मैंने बनाए थे। ये पाठ योजना नंबर 5। देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारे जो लेसन प्लान में अब हमारा लेसन प्लान नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ उपविषय सांख्यिकी आ गया, देखिए है ना, ये भी वाणिज्य का ही पार्ट होता है और टॉपिक है बारंबारता सारणी एवं बंटन। ये 10वां लेसन प्लान है हमारा वाणिज्य सांख्यिकी माध्यिका। टोटल 20 लेसन प्लान है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे खुद अपने हाथों से लिखें, जिससे आपको नॉलेज हो सके, क्योंकि ये लिखने पे बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जब खुद से आप लिखते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और एक अभ्यास होता है, माइंड में एक चीज़ सेट होती है ना। ये हमारा 16वां नंबर लेसन प्लान है। लगभग सब कुछ वैसा ही है, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य।
अच्छा, ये आलोचनात्मक पाठ योजना थी, क्योंकि इससे हमने इस पे हमारा वेरिफिकेशन हुआ था। एक आपको ऐसा बनाना होगा जिसको आपके अध्यापक चेक करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, और इसी के बेस पर आपका मूल्यांकन होगा। तो इसे अच्छे से बनाइएगा। जो भी पाठ्य योजना आपको मूल्यांकन के लिए बनानी है, उसे अच्छे से बना लीजिएगा। ये देखिए, ये सब टॉपिक्स थे। तो ये हमारे, ये देखिए बैंकिंग शुरू हो गई है, उप विषय में बैंकिंग, है ना। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश का भी लेसन प्लान अपलोड कर दूंगा। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।